क्या आपके दांत खाना खाते वक्त हिलते हैं या जब आप ब्रश करते हैं तो आपको लगता है कि ब्रश के साथ साथ आपके दांत हिल रहे हैं, और जब आप कड़ी चीज़ खाते हैं तो वो खाने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है। कुछ पेशेंट के दांत जीभ से धक्का देने पे भी हिल रहे होते हैं, या कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो हाथ से खींचेंगे तो दांत बाहर आ जाएंगे। साथ में ऐसे पेशेंट कुछ घरेलू रेमेडी करके थक चुके होते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो शायद सिचुएशन इससे ज़्यादा खराब हो सकती है, डेंटिस्ट के इलाज से आपके दांत और खराब हो सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू। आई हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हम हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दांतों और मुंह से संबंधित सभी जानकारी आपको देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दांत जब हिलते हैं तो उनके वेरियस स्टेजेस होते हैं, उनके क्या ट्रीटमेंट होते हैं और उनके क्या खर्च होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि दांत हिलते क्यों हैं। दांत के हिलने के कई कारण होते हैं और जिसमें सबसे मुख्य कारण होता है पायरिया। पायरिया एक ऐसा शब्द है जो आपने बचपन से ही सुनते हुए आए होंगे। पायरिया होने की वजह होती है आपका सही तरीके से ब्रश नहीं करना और दांतों में निरंतर गंदगी जमा हो जाना। साथ में एक मिथ होता है कि अगर आप पायरिया का इलाज कराते हैं तो पहले तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, दूसरा दांतों का हिलना बढ़ जाता है। ये एक मिथ है। मिथ का मतलब होता है ये एक गलत धारणा है सोसाइटी में। पायरिया का पूरा इलाज पूरी तरह संभव है और इसको कराने के बाद आपके दांतों में ताजगी आती है और आपके दांत फिर से अच्छे होने लग जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण होता है हेरिडिटी या सिस्टमिक प्रॉब्लम होना। सिस्टमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़। अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको पायरिया जल्दी हो सकता है, या जिसको हेरिडिटी यानी कि जिनके माता पिता या दादा दादी के दांत पहले से ही गल रहे हैं और हिलते थे या कम उम्र में चले गए, तो उन लोगों को अपने दांतों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पायरिया या दांतों का हिलना आपके विटामिन यानी कि आपके न्यूट्रिशन से भी बहुत इफेक्ट करता है, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी की कमी। तो उसको दूर करने के लिए आप कोशिश करें खट्टी चीज़ें जैसे आंवला, संतरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है आपकी हैबिट। जो भी लोग सिगरेट या तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, धीरे धीरे सिगरेट और तंबाकू की वजह से आपकी हड्डी का नुकसान होता है, मसूड़ों का नुकसान होता है और कम समय में आपके दांत हिलने लग जाते हैं और कई बार खुद ही निकल जाते हैं। ये सभी कारणों का क्या इफेक्ट होता है आपके दांत और मसूड़ों पर, जिससे कि आपके दांत हिलते हैं। इनमें से किसी भी हैबिट से आपके मसूड़े गलने लग जाते हैं, यानी कि अगर वहाँ गंदगी जमा है या हड्डी और मसूड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हड्डी का लेवल सामान्य लेवल से नीचे जाता है। जब हड्डी नीचे जाती है तो मसूड़ा भी उसके साथ साथ नीचे जाता है और आपको नज़र आने लगता है कि आपके दांत पहले से ज़्यादा लंबे नज़र आ रहे हैं, या दांत के नीचे पीली, काली, भूरी रंग की गंदगी की मोटी परत जमा हो जाती है। इस परत की वजह से, हड्डी गलने की वजह से आपके दांत धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं। इस वीडियो के अंत में हम जरूर ये आपको बताएंगे कि आपको कैसे ध्यान रखना है कि जिन व्यक्तियों के दांत नहीं हिल रहे हैं ताकि उनके दांत कभी भी ना हिलें। क्योंकि दांतों का हिलना एज पर डिपेंड नहीं करता है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो ज़रूरी है कि आपके दांत हिलें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप 100 ईयर्स यानी 100 साल की उम्र तक भी आप चाहें तो आपके दांत कभी भी नहीं हिलेंगे। अब हम डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर स्टेज का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है और खर्च के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टेज 1। स्टेज 1 मतलब होता है कि दांतों का हल्का हिलना, यानी कि आपको जस्ट महसूस होता है, फिंगर के ज़्यादा दबाव देने पे आपको महसूस होता है कि दांत थोड़ा हिल रहा है। ये केस सबसे अच्छा केस होता है ट्रीट करने के लिए और उसके रिजल्ट बहुत आसान होते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग, पॉलिशिंग एंड रूट प्लानिंग। इसका आसान भाषा में समझेंगे तो दांतों की सफाई, साथ में मसूड़ों से इन्फेक्शन को निकालना। ये कम से कम 2 से 3 सिटिंग या किसी किसी केस में 4 सिटिंग भी लग सकता है। यही एक केस होता है जब आप घर पे बैठे रहते हैं और घरेलू रेमेडी से सोचते हैं कि आपके दांत बेहतर हो सकते हैं, या कोई भी बाजार से पेस्ट खरीद के ले आते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि दांतों के नीचे मोटी काली भूरी परत गंदगी की जमा है, मुंह से बदबू आ रही है और मसूड़े से खून निकल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और सफाई कराएंगे, तो ये जो स्टेज है ये यहीं पे रुक जाती है और आपके दांतों का हिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। जब डेंटिस्ट आपका इलाज कर रहे होते हैं तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको टूथपेस्ट और गम पेंट यानी कि मसूड़ों की मालिश करने के लिए कोई लोशन आपको दिया जाए,
आप उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। साथ में विटामिन सी की टैबलेट कुछ दिनों तक चूसेंगे और विटामिन सी आपके डाइट में आप इंक्लूड करेंगे, जैसे संतरा या मौसमी का रस। नाउ स्टेज 2, जिसे हम ग्रेड 2 भी बोलते हैं, इसको पहचानेंगे जब आप दांतों को जीभ से धक्का देंगे और आपको लगेगा दांत हिल रहे हैं। इसकी ट्रीटमेंट में आता है स्केलिंग, पॉलिशिंग, फ्लैप सर्जरी और कभी कभी इस केस में स्प्लिंटिंग भी किया जाता है। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है दांतों को जोड़ना। एक पेस्ट आता है और कुछ फाइबर स्प्लिंट या मेटल स्प्लिंट होते हैं। वेरियस तरह के अलग अलग तरह के स्प्लिंट होते हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं, पर आपस में जब दांतों को जोड़ दिया जाता है तो दांतों में एक मजबूती आ जाती है। फ्लैप सर्जरी का मतलब क्या होता है? मसूड़े को हटाकर अंदर तक सफाई करना, ताकि जो गंदगी अंदर है उसे भी हटाया जाए और हेल्दी टिश्यू वापस से बने और आपका यहाँ हिलना उतने तक रुक जाए या कम हो जाए। इस केस में डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ भी रेकमेंड करते हैं जो एंटीबायोटिक होती है। नाउ स्टेज 3। स्टेज 3 वो स्टेज होती है जिसे हम ग्रेड 3 भी कहते हैं, जब दांत चारों तरफ आपका हिलने लग जाता है, आपका नॉर्मल रोटी और सब्जी खाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में सीधा एक ही इलाज होता है, वो होता है टूथ का एक्सट्रैक्शन, यानी दांतों को निकाल दिया जाता है। दांत हड्डी में बहुत 2 या 3 मिलीमीटर ही जुड़े होते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता है। अगर आप स्टेज 3 के पेशेंट हैं तो ये मत सोचिए कि जितने दिन दांत चल रहे हैं उतने दिन चला लेते हैं, बाद में इलाज करा लेंगे, क्योंकि ऐसा सोचने से आपके हड्डी का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है और जब हम नकली दांत लगाने के लिए जाते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो स्टेज आपकी कोई भी हो, आप टाइम पर डेंटिस्ट को दिखाएंगे। घर पर बैठकर घरेलू उपचार आप कर सकते हैं, पर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करने के बाद करें ताकि आपके दांत और हड्डी बचे और बने रहें। अब हम आते हैं खर्च पर। जितना कम स्टेज होता है उतना कम खर्च और समय लगता है। स्टेज 1 में ये जनरली जो खर्च हम बता रहे हैं वो कोई भी फिक्स नहीं है, डॉक्टर पर, मटेरियल पर और आपके केस पर डिपेंड करता है। हम इन जनरल बताते हैं तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जो स्टेज 1 का ट्रीटमेंट है उसमें करीबन खर्च आता है 1500 से लेके 3000 तक का। 2 से 3 सिटिंग आपको लग सकती है। स्टेज 2 का जो खर्च है, अलग अलग ट्रीटमेंट का अलग अलग खर्च ऐड हो जाता है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का मैंने बता दिया है। स्प्लिंटिंग का जो खर्च होता है वो क्वाड्रेंट वाइज माना जाता है। अगर सिर्फ नीचे का आगे का किया जाएगा तो मे बी इट इज़ 3000 to 5000 यानी 3000 से 5000 रुपये होता है। फ्लैप सर्जरी का जो खर्च आता है, क्योंकि कई बार उसमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि हड्डी डाली जाती है, हड्डी का चूरा या हड्डी का चूरा नहीं डाला जाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो फ्लैप सर्जरी है वो पर क्वाड्रेंट आपको कॉस्ट कर सकता है 5000 से 10000, यानी कि क्वाड्रेंट का मतलब होता है अगर हम मुंह देखें तो उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, इस 1/4 हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। स्टेज 3 का जो खर्च होता है, जो एक्सट्रैक्शन का खर्चा होता है, वो आपको आ सकता है 800 से लेके 1500 तक के बीच में, जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। पर स्टेज 3 के बाद जब आपके दांत नहीं बच पाते हैं तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं रिमूवल पार्शियल डेंचर, यानी कि उतारने चढ़ाने वाले दांत या फिक्स दांत, या आपको इम्प्लांट कराना पड़ सकता है। तो ये थी आपको हिलते हुए दांतों की पूरी जानकारी। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगी आपके दांत तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब आप टाइम पे दांतों के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे और सही सलाह मानेंगे, ना कि अपनी पुराने जो मिथ होते हैं या पुरानी जो कहानियां सुन के आप घर पे बैठते हैं और केस दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है। अब लास्ट में है घरेलू टिप्स। अगर आपके दांत अभी हिलना नहीं चालू हुए हैं तो ज़रूर अपने चेहरे को जब भी आप मिरर में देखेंगे तो अपने ओरल कैविटी यानी कि मुंह को खोल के दांतों को चारों तरफ ज़रूर देखेंगे। कहीं दांत पहले से ज़्यादा घिसे हुए लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा पीले लग रहे हैं, या मसूड़ों का रंग लाल हो रहा है, या जब भी आप ब्रश कर लेते हैं उसके आधे घंटे के बाद ही आपको लगता है कि मुंह से मेरे बदबू आ रही है और आप डायबिटिक हैं, फर्स्ट डेंटिस्ट के पास इमीडिएटली जाएंगे जितना जल्दी हो सके। सेकंड, क्योंकि पेन एक क्राइटेरिया होता है आपका डेंटिस्ट के पास आने का, पेन पायरिया में या हिलते हुए दांतों में होता ही नहीं है, इसलिए आपके दांतों का नुकसान और हड्डी का नुकसान पहले से ज़्यादा होते रहता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप दांतों को ब्रश करेंगे, मसाज, आप अपने मसूड़ों को मसाज ज़रूर करेंगे। आप अपने मसूड़ों को मसाज के लिए कोई भी ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, सरसों का तेल में नमक डाल के यूज़ कर सकते हैं। मसाज चारों तरफ करेंगे, अंदर और बाहर करेंगे और कम से कम 1 मिनट तक करेंगे और हल्के हाथ से करेंगे।
उसके बाद आप सुसुम पानी में यानी कि वार्म वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट यानी नमक डाल के, गुनगुने पानी में नमक बोले या सुसुम पानी में नमक बोले, उससे आप दिन में 2-3 बार या दिन में कम से कम 1 बार भी अगर आप कुल्ला करते हैं तो आपके दांत और मसूड़े अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आपको इससे कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो द पेज ताकि हम आपको दांतों से संबंधित और सारी जानकारियाँ सही समय पर देते रहें।